हिंदी के अंतर्गत बेटा जो पाठ का नाम है आज मियां नसरुद्दीन, इसकी लेखिका कृष्णा सोबती। इनका जन्म 1925 में गुजरात में जो है कृष्णा सोबती जी का जन्म हुआ। ठीक है बेटा, इन्होंने जो है कई उपन्यास, कई संस्मरण और कई कहानियां भी जो है इन्होंने लिखी है। इनको जो है साहित्य अकादमी की सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुके हैं। इनके उपन्यास जिंदगी नामा, ए लड़की, समय सरगम कई सारे हैं। कहानी संग्रह में है डार से बिछड़ी हुई, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। इस तरह से इन्होंने कई सारे लिखे हैं। इनकी भाषा जो है इसमें उर्दू के साथ पंजाबी शब्दों का समावेश है। उर्दू के साथ इन्होंने पंजाबी भाषा का भी प्रयोग कहीं कहीं पे कुछ शब्दों का किया है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद बात आती है पाठ की। जो इस पाठ के जो नानबाई के बारे में बात की जाती है तो मियां नसरुद्दीन का नाम आता है। तो मियां नसरुद्दीन जो है एक खानदानी नानबाई है और वो दिल्ली में जामा मस्जिद के निकट मटिया मोहल्ले में जो है एक छोटी सी दुकान में जो है अपना काम करते हैं। ठीक, उनके लेखिका जो है दुकान के अंदर जाती है, देखती है कि मियाँ जी जो है एक बूढ़े व्यक्ति हैं, बीड़ी पी रहे हैं, एक चारपाई के ऊपर बैठ रहे हैं। ठीक, जब वो लेखिका को देखते हैं तो पूछते हैं कि हाँ जी बोलिए क्यों आई हैं, किस काम से आप यहाँ पे आई हैं। तो फिर मियाँ नसर जो नसीरुद्दीन जी हैं, उनका पत्रकारों के प्रति क्या सोच है, उनकी उनका दृष्टिकोण क्या है। वो पत्रकारों को जो है बिल्कुल निठल्ला समझते हैं, बिल्कुल ही क्या समझते हैं, निठल्ला समझते हैं। ठीक, तो जो मियां नसीरुद्दीन है वो पत्रकारों को जो है निठल्ला समझते हैं, अखबार छापने वालों को, और जो उनको पढ़ते हैं उनसे जो है उनको कोई खास दिलचस्पी उनमें नहीं है। उनको बोलते हैं इनके पास समय ही समय है बर्बाद करने के लिए कि जो ये अखबारों में पढ़ते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बात आती है बेटा, जब लेखिका उनसे पूछती है कि भाई आपने ये रोटी बनाने की जो विद्या है कहाँ से सीखी है, तो बड़े गर्व के साथ वो कहते हैं कि भाई ये तो हमारा खानदानी व्यवसाय है, हमने अपने वालिद, वालिद मीन्स अपने पिता से उन्होंने जो है सीखा है। ठीक है बेटा, अब बात आती है, अब बाप दादा का वो परिचय देते हैं। फिर मियां नसरुद्दीन जी बोलते हैं भाई आपका आपने अपने वालिद से पूछा कौन आपके वालिद। जब लेखिका उनसे इस बारे में पूछती है तो लेखिका वहाँ पे एक पत्रकार की हैसियत से जाती है कि उनके बारे में पता करने के लिए कि हाँ ये इतनी जो कला है इनके अंदर ये कहाँ से सीखी, कैसे सीखी। तो इस तरह से अपने अखबार में वो उनके बारे में छापना चाहती थी। तो कहती है तो मियां नसरुद्दीन जी के पिता बरकत शाही नानभाई, इनके पिता का नाम था बरकत शाही नानभाई, गढ़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। फिर जबकि उनके दादाजी का नाम मियाँ कल्लन था। तो इस तरह से जो है मियाँ नसरुद्दीन अपने खानदान का परिचय देते हैं। ठीक है बेटा, फिर अन्य नान भाइयों के बारे में बात होती है। फिर लेखिका जानना चाहती है कि यहाँ और भी नान भाई हैं। उन्होंने उत्तर दिया बहुत सारे हैं। जब वो मियाँ नसरुद्दीन से पूछती है कि भाई और भी तो नान भाई हैं, वो तो अपने खानदान का परिचय बड़ा देते हैं ना कि भाई मेरे पिताजी बरकत शाही कल्लन, वो सॉरी गढ़ैया वाले नान भाई बड़े प्रसिद्ध थे, मेरे दादाजी कल्लन मियाँ नान भाई बड़े प्रसिद्ध थे। बड़े मतलब अपना परिचय देते हैं वो अपने अंदाज में, ताकि गर्व के साथ देते हैं। ठीक, जब अन्य नान भाइयों की बात होती है तो मियाँ नसरुद्दीन जी जो है बोलते अरे है बहुत सारे हैं, लेकिन हम तो खानदानी हैं, हमारे तो दादा परदादाओं ने तो कहाँ बादशाहों के यहाँ भी जो है खाना बनाया। तो फिर इस तरह से जो है उन्होंने एक बार ये कहा कि बादशाह सलामत ने बोला कि भाई मियाँ भाई कोई ऐसी चीज़ खिला सकते हो जो आग से ना तो आग से पके और ना पानी से बने। तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई, बादशाह साहब को खूब भाई खूब सराही हो। ठीक है बेटा, तो खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। मतलब उन्होंने अपनी इतनी तारीफ कर दी, वो भावनाओं में इतने बह गए लेखिका के सामने कि भाई वो तो कह रहे कि खानदानी नान भाई तो कुएं में भी रोटी पका सकता है, यानी कहीं पे भी बना सकता है। फिर मियाँ नसरुद्दीन इतने प्रसिद्ध हैं, उनकी जो रोटियों को पकाने की कला है वो बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध है। वो जो है 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते हैं, 56 प्रकार की। ठीक है बेटा, तो ऐसे कलाकार को देखने के लिए ही जो है लेखिका वहाँ पे गई थी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यार जिस आदमी के अंदर इतना हुनर है, हमने तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रोटियों के नाम हम जानते हैं, लेकिन 56 तरह की रोटियां वो बनाना जानते हैं। तो इस तरह से जो है
जब वो बोलते हैं कि भाई उनके दादा कहीं किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, लेखिका जो है बार बार उनसे पूछती है, तो मियाँ नसरुद्दीन जो है नाराज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अब उनको पता ही नहीं था, वो तो जोश जोश में बोल देते हैं कि हमारे तो बादशाहों के यहाँ भी बनाया खाना। तो लेखिका ने पूछा भाई कौन से बादशाह के यहाँ बनाया, तो वो जो है अपनी बात में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगा कि भाई लेखिका पूछेगी नहीं ज़्यादा, लेकिन वो तो पत्रकार थे, तो पत्रकार तो तुम्हें पता ही है बाल की खाल निकालने में माहिर होते हैं। तो इस तरह से जो है मियाँ नसरुद्दीन जो है चिढ़ से जाते हैं। फिर पूछते हैं कि तब लेखिका पूछती है कि अरे आपने कहीं बादशाह बहादुर शाह जफर किया तो काम नहीं किया, क्योंकि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ही थे ना। तो वो फिर मियाँ नसरुद्दीन को जो है थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि थोड़ा बूढ़े भी हैं, चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी। ठीक, फिर इस तरह से जो है लेखिका ने ये भी जानना चाहा कि भट्टी पर कौन कौन सी रोटियां पका करती हैं। तो पीछा छुड़ाने की गरज से मियाँ नसरुद्दीन ने जो है कुछ रोटियों के नाम उनको बताए, जैसे बाकर खानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव, दीदा, गजेबानी, तुनकी। और ये भी बताया कि जो तुनकी रोटी होती है वो जो पापड़ से भी बहुत पतली होती है। इतनी रोटियों के नाम इन्होंने यहाँ पे गिनाए, जबकि वो 56 प्रकार की रोटियों के नाम गिनाने लगे तो ये तो बहुत टाइम हो जाता, लेकिन उन्होंने कुछ रोटियों के नाम उनको बता दिए। शायद हमने भी नहीं सुना होगा कि सीरमल कौन सी, खमीरी, बेसनी, तापतान, ये रोटियों के नाम हमने भी पहली बार ही सुने, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ थी। फिर वो बोलते थे कि भाई अब तो खाने वालों की कदर रह नहीं गई। अब तो क्या है कि पहले लोग हुआ करते थे जो हमारे हुनर की कदर करते थे, बड़े दूर दूर से लोग आते थे। अब तो क्या है कि बस तंदूर से रोटी निकाली, खाई और चले गए। तो इस तरह से बोला अब जो है हमारी कला की जो है तारीफ करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे बेटा बात आती है जब कि भाई लेखिका कब और किस ओर निकली। तो लेखिका जो है एक दिन दोपहर जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले में निकली। मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले में क्या क्यों गई थी? मियाँ नसीरुद्दीन की नान की दुकान देख करके, उनकी रोटियां बनाने की कला की जब उसने चर्चा सुनी, तो उस उन व्यक्ति को से जो है मिलने के लिए, उन व्यक्ति की से थोड़ा सा जानकारी लेने के उद्देश्य से जो है लेखिका एक पत्रकार की हैसियत से जो है उनको मिलने के लिए गई थी। ठीक, फिर दूसरा है जैसे मियाँ नसरुद्दीन की दुकान कहाँ थी, उस पर क्या हो रहा था। तो मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले में मियाँ नसरुद्दीन जी की जो है एक बहुत ही मामूली सी छोटी सी दुकान थी। वहाँ पर जो है आटा गूंदा जा रहा था, यानी कि आटे को गूंथा जा रहा था रोटियां बनाने के लिए। ठीक है बेटा। फिर मियाँ नसरुद्दीन क्यों प्रसिद्ध थे? मियाँ नसरुद्दीन एक खानदानी नानवाई थे इसलिए प्रसिद्ध थे, और वो 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे। ठीक है बेटा। फिर इस तरह से फिर मियाँ नसरुद्दीन का जो लेखिका ने चित्र बताया कि किस तरह के दिखते थे मियाँ नसरुद्दीन। चेहरा पका हुआ मीन्स बूढ़ा आदमी है, ज़्यादा उम्र भी हो चुकी है, चालाकी के साथ भोलापन, धूर्तता और निपुण कारीगर के चिन्ह, मतलब चालाक भी बहुत है, चिड़चिड़े भी हैं, सूखा हुआ चेहरा है, बुढ़ापा जो है उन पे झलक रहा है। फिर है मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका को क्या समझा और क्यों? तो मियाँ नसरुद्दीन ने जो है लेखिका को पत्रकार समझा, क्योंकि उसने मियाँ नसरुद्दीन से कुछ सवाल पूछने के लिए जो है समय देने की बात कही थी। ठीक है बेटा। फिर मियाँ नसरुद्दीन का जो है अखबार वालों और अखबार पढ़ने वालों के प्रति क्या दृष्टिकोण था, मतलब क्या सोचते थे वो अखबार वालों के बारे में और अखबार पढ़ने वालों के बारे में। तो लेखक ये सोचते थे कि भाई मियाँ नसरुद्दीन तो अखबार को तो पत्रकारों की शरारत मानते थे, और अखबार पढ़ने वालों को जो है वो बिल्कुल निठल्ला समझते थे। वो बोलते हैं कि भाई जो आदमी के पास काम ही काम है तो उसको अखबार से क्या काम, अखबार पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है जब इंसान के पास काम। अखबार तो बोला जो वो पढ़ते हैं जो निठल्ले होते हैं। ठीक है बेटा। फिर इसी तरह से जो है लेखिका जब उनसे ये पूछती है कि भाई इतनी सारी रोटियों को पकाने का जो इल्म इल्म मीन्स ज्ञान आपने जो है कहाँ से हासिल किया, तो जो है सीधा उत्तर दिया क्योंकि वो एक उनकी जो ये रोटियां पकाने की कला है ये खानदानी है, अपना खानदानी पेशा है। ठीक है बेटा। और किसी और से उन्होंने नहीं सीखा बल्कि अपने खानदान के लोगों से ही सीखा। ठीक। फिर मियाँ नसरुद्दीन ने जो है नानवाई का इल्म जो है अपने पिता से सीखा था। उन्होंने जो है
इसके लिए और कहीं बाहर जाने की उनको ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि उनके पिता भी मियाँ क्या था उनके पिता का नाम? बरकत शाही, हाँ, बरकत शाही नान भाई गडैया वाले, ठीक है, उन्होंने उनसे ही सीखा। फिर उन्होंने अपना पारंपरिक व्यवसाय ही क्यों अपनाया? क्योंकि मियाँ नसरुद्दीन ने जो है अपने पिताजी से ही जो है तरह तरह की रोटियां पकाने का ज्ञान सीखा था, और किसी अन्य व्यवसाय को नहीं अपनाने का निर्णय किया। उन्होंने जो है जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो अपने पिता की दुकान पर आकर बैठ गए और उन्होंने अपने पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ाया। ठीक। फिर जो है बात आती है कि लेखिका से किस विषय पर कुछ कहते न बनो। तो लेखिका से जो है नसरुद्दीन की आयु, उनकी उम्र पूछ नहीं पाई हो, बाकी तो सब हो चुका था, लेकिन वो जो है उनके आयु के संबंध में जो है कुछ पूछ नहीं पाई उनसे। ठीक है बेटा। फिर लेखिका को ये भी लगा कि मियाँ नसरुद्दीन उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, क्योंकि जब मियाँ ने कहा कि भाई, जब लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन से ये कहा कि भाई तुम उस बादशाह का नाम तो बताओ जिसके यहाँ से तुम्हारे लेखिका ने जब मियाँ से कहा कि तुम उस बादशाह का नाम लेते तो उस समय से मिला लेते, अर्थात सच्चाई जान लेते। कहने का मतलब है कि लेखिका जब उससे पूछा भाई कौन से बादशाह ने के यहाँ काम किया था, तो वो बता देते, बोला नाम बताओ तो हम मैच कर लेंगे कि भाई इस साल इस समय उस बादशाह का जो कार्यकाल था वो इस समय था, तो हम कम से कम उससे मिला लेंगे उसको, सही है कि गलत है। तो भला आज वक्त कौन तब बोलता है कि भाई, मियाँ नसरुद्दीन बोलते हैं कि समय हमें याद नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बादशाह के यहाँ क्या करते थे, नानवाई का काम किया करते थे। ठीक है। तो इस तरह से मियाँ नसरुद्दीन ने जो है भट्टी पर पकने वाली कौन कौन सी रोटियों के नाम बताए थे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बकरखानी, सीरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान और तुनकी। तुनकी को तो उन्होंने पापड़ से भी महीन बताया। ठीक है बेटा। फिर तुनकी की विशेषता यही है कि तुनकी जो है बहुत ही पतली रोटी होती है, यानी कि पापड़ से भी पतली होती है। फिर इस तरह से जो है मियाँ नसरुद्दीन को क्वेश्चन आएगा आपके पास कि खानदानी नानबाई का मसीहा क्यों कहा जाता है। तो मियाँ नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा इसलिए कहा जाता है कि वो 56 प्रकार की रोटियों को बनाने में माहिर हैं। वो एक खानदानी नानबाई हैं। उनके हाथों से बनी स्वादिष्ट रोटियों की जो प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक फैली हुई है, और इसी से लोग जो है उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहते हैं। मतलब लोगों का कहना है कि उनके बराबर कोई जो है रोटियां बनाने का कारीगर यहाँ पे है नहीं, इसलिए जो है वो उनको जो है नान भाइयों का मसीहा कहा गया है। ठीक है बेटा। फिर लेखिका जो है मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? मियाँ नसरुद्दीन क्योंकि नान भाइयों के मसीहा के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी जो रोटियां बनाने की कला थी वो बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। हर जगह जो है उनकी रोटियों को बनाने की कला की तारीफ की जाती थी। इसलिए जो है जब लेखिका ने भी जो है उनके बारे में जब सुना, तो वो ऐसे कलाकार को देखने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए जो है उनके पास गई थी। ठीक है बेटा। तो इस तरह से बात आती है। फिर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर दबे हुए आंधड़ के आसार देखकर यह मजूमन ने छेड़ने का फैसला किया। क्यों किया? क्योंकि जब लेखिका ने जो है बादशाह का नाम जानना चाहा, मैं पहले भी कहा ना, मियाँ नसरुद्दीन बातों बातों में भावनाओं में आकर तो बोल गए कि हमारे वालिद साहब या हमारे पूर्वजों ने तो बादशाह सलामत के यहाँ भी काम किया है। तो अब लेखिका तो थी पढ़ी लिखी थी, तो उसने बोला भाई बादशाह का नाम बताओ, पता तो चलेगा कि कौन बादशाह था। बादशाह का नाम उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो भावनाओं में बह गए थे, अपनी तारीफ खुद ही कर दिए थे। तो इस तरह से लेखिका ने जो है फिर पूछा उनके बारे में, तो वो थोड़े से चिढ़ने लगे, क्योंकि वो अपनी बातों में आके फंस गए थे। उन्होंने तो बात बात में ही जो है बादशाह का नाम ले लिया था। मतलब एक अतिशयोक्ति अलंकार या बढ़ा चढ़ा के जो है बात बोलते, अरे आपको क्या पता, हमारे यहाँ तो बादशाहों के यहाँ भी जो है हम लोगों ने खाना बनाया है या रोटियां बनाई है। ठीक है बेटा। फिर मियाँ नसरुद्दीन का जो रेखा चित्र है, लेखिका ने जो है उनके शरीर के बारे में, बनावट के बारे में क्या बताया है। देखो, सबसे पहले लेखिका ने ये कहा कि भाई नसरुद्दीन जो है उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। ठीक है। आंखों में काइयापन, भोलापन दोनों है, तेज भी है तो सीधे सीधे भी है। ठीक है बेटा। एक मंझे हुए कारीगर की तरह है। ठीक, तरह तरह की रोटियां पकाना जानते हैं। बीड़ी पीना उनकी बहुत आदत है, हमेशा जो है हर बार
बीड़ी पीते रहते हैं और जीवन के 70 साल की उम्र जो है उनकी हो चुकी है। तो इस तरह से सोचो आप कि एक 70 साल का आदमी दुबला पतला बीड़ी पी रहा हो, चिड़चिड़ा सा हो, थोड़ा सा शरारती हो, आंखों से भोलापन हो उसकी आंखों में, एक चित्र आपके दिमाग में बन जाता है। ठीक है बेटा। फिर इस तरह से जो है मियाँ नसरुद्दीन की जो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको अच्छी लगी होंगी। एक सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये थी कि वो बहुत ही अच्छी रोटियां बनाते थे, बहुत ही स्वादिष्ट रोटियां बनाना उनको जानते थे, 56 प्रकार की रोटियां। फिर है उन्होंने दूसरी बात ये कि उन्होंने अपने खानदानी पैसे को छोड़ा नहीं, बल्कि उनको अपने पिता की मृत्यु के बाद उसी पैसे को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया है। फिर बात आती है कि यहाँ पे मियाँ नसरुद्दीन ने जो है हाजिर जवाब है लगभग लेखिका की सभी बातों का उन्होंने उत्तर दिया, सिर्फ बादशाह का नाम वो नहीं बता पाए क्योंकि उन्होंने जोश में आके या भावनाओं में आके बादशाह का नाम ले लिया था। फिर तीसरी बात है कि वो अपने पूर्वजों का बड़ा सम्मान करते हैं, अपने पिता का, अपने दादा का, जिनसे उन्होंने जो है ये व्यवसाय सीखा है उनका जो है वो बड़ा सम्मान करते हैं। अगली बात है कि उनको जो है अपने काम में पूरा विश्वास है, कर्म में विश्वास है। ठीक है बेटा। फिर अपने कारीगरों को जो है काम भी सिखाते हैं और उनको मजदूरी भी देते हैं। लेकिन अमूमन क्या होता है कि जब हम किसी के पास काम सीखने जाते हैं बेटा तो वो हमें कोई सैलरी नहीं देता, कोई पैसे नहीं देता। लेकिन मियाँ नसरुद्दीन की एक अच्छी बात यह है कि जो भी उनके यहाँ कारीगर काम करते हैं उनको काम तो सिखाते ही हैं, लेकिन साथ में उनको उनकी जो वेतन होता है, जो सैलरी होती है वो भी देते हैं। ठीक, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह से जो है बेटा आज फिर इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि मियाँ नसरुद्दीन कौन थे और वो क्यों प्रसिद्ध थे। वो आपको पता चल गया है, खानदान नानवाई थे, 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे, इसलिए प्रसिद्ध थे रोटियां पकाने की कला के कारण। फिर स्वयं को जो है खानदानी नानवाई इसलिए बताया क्योंकि उनके दादाजी आला नानवाई मियाँ कल्लन बहुत अव्वल दर्जे के नानवाई थे। उनके पिता बरकत शाही खानदानी नानवाई थे। उनके वंश में जो है 3 पीढ़ियों से नानवाई का काम होता चला आया था। इसलिए जो है मियाँ नसरुद्दीन, पहले दादा ने किया, फिर पापा ने किया, अब जो है मियाँ नसरुद्दीन इस काम को कर रहे हैं। ठीक, इसलिए वे स्वयं को खानदानी नानवाई कहते हैं कि भाई हमारे तो खानदानी पेशा है, हमारे दादा ने किया है, पापा ने किया है, अब हम कर रहे हैं, हमारे बाद हो सकता है हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो संभालेगी। इसलिए जो है फिर मियाँ नसरुद्दीन ने जो है ये विभिन्न प्रकार की रोटियों की बनाने की कला किससे सीखी थी। तो मियाँ नसरुद्दीन जैसे उनके पिता ने उनके दादाजी मियाँ कल्लन जी से सीखी होगी, तो मियाँ नसरुद्दीन ने जो है रोटियां बनाने की जो कला है वो अपने पिता बरकत शाही नानवाई गढ़ैया वाले से सीखी और उनकी मृत्यु के बाद जो है वो अपने पिता की दुकान पर बैठने शुरू हो। ठीक है बेटा। फिर मियाँ नसरुद्दीन ने नानवाई का हुनर सीखने के क्रम में क्या क्या सीखा होगा। जब उन्होंने नानवाई बनना, अच्छा नानवाई बनने के लिए ये थोड़ी कि आए हमारा आटा गूंदा रोटियां बनानी शुरू कर दी। तो सबसे पहले जो है शुरू जब उन्होंने जब शुरुआत की होगी दुकान में, सबसे पहले बर्तन धोए होंगे, फिर वो भट्टी बनाना सीखी होगी, फिर भट्टी को आँच कैसे देना है, उसके बाद जो है वो नानवाई का हुनर सीखने में सफल हुए होंगे। ठीक है बेटा। क्योंकि एकदम आए हम ऐसा थोड़ी कि हम आए और हम सीधा रोटियां बनाना शुरू कर दिए और नानवाई बन गए, उसके लिए पहले बेसिक सीखने पड़ते हैं। अगर हम माना किसी मैकेनिक के पास जाके मोटर मैकेनिक का काम सीखते तो सबसे पहले ये थोड़ी कि इंजन खोलने को दे देंगे, हमें क्या करेंगे, सबसे पहले चलो भाई गाड़ी धो में कपड़ा मारो। छोटी सी बात है, कोई होटल मैनेजमेंट करता है तो सबसे पहले जब मैनेजमेंट वाली बात आती है तो जब ट्रेनिंग होती है उनकी, तो ये थोड़ी कि जाओ बेटा किचन में जाओ और सीधा तुम तड़का डालो और फटाफट प्याज वाज काटना शुरू करो, नहीं। पहले तो हो सकता है कि आपसे जो है होटल के शीशे ही साफ कराए हो, किचन में जरा साफ, रिसेप्शन में जरा कपड़ा मार के आओ। तो इस तरह से काम कराते हैं। फिर किसी को बोलते चलो तुम प्याज काटो, 2 दिन तक प्याज ही काट रहा है। ऐसे ही काम होता है बेटा, ये नहीं कि एकदम आए आप और आप सीखा। तो इसे मियाँ नसरुद्दीन के साथ भी ऐसी हुआ होगा। सबसे पहले उनके जब आए होंगे अपने पिता के पास, तो चलो भाई ये परात साफ करो या ये कढ़ाई साफ करो, फिर ये भट्टी बनाओ, ऐसे बनाओ इसको, इसमें जो है इस तरह से कोयला डालो, आग लगाओ, इस तरह से उसमें जो है आँच तेज करो। तो ये चीज़ें सबसे पहले उन्होंने अपने पिता से ही सीखी होगी। ठीक है बेटा। तो फिर मियाँ नसरुद्दीन, फिर बात वही आती कि कौन सी बात उन्होंने जो है बढ़ चढ़ बताई या उन्होंने कोरी गप मारी। उन्होंने देखो गप कौन सी मार दी, कोरी गप, कि भाई हमारे पूर्वज बुजुर्गों ने तो बासा सलामत ने कहा कि भाई कोई ऐसी चीज़ बना के खिलाओ। अब हमारे पूर्वजों ने इसका मतलब क्या है कि बासा सलामत के यहाँ जो है काम किया है। तो इसलिए जो है
भाई कोरी गप मार दी, 3 पीढ़ी से कर रहे थे, तो 3 पीढ़ी का मतलब क्या है? 1800, 1700। उस समय कौन से बादशाह थे? 1857 में तो चलो हम मानते हैं बहादुर शाह जफर रहे होंगे, वही अंतिम थे। लेकिन वही उससे पहले कौन से उसमें किया कि आपके दादा ने चलो वहाँ किया, आपके पिता ने कहाँ किया, आप इस तरह से जो है उन्होंने एक पूरी गप जो है लेके के सामने मार दी। और फिर एक और गप मार दी कि हम तो ऐसे हैं कि कुएं में भी रोटी पका देते। तो कुएं में कैसे रोटी पका सकते हैं? कुआं तो पानी से भरा हुआ रहता है। तो इसलिए जो है कई सारी जगह उन्होंने गप भी मारी, वो भावनाओं में वो बह गए। ठीक। तो अब ऐसी चीज का नाम वो बता भी नहीं सके। बाद में जब लेखिका ने पूछा भाई कि कौन सी चीज थी जो बादशाह सलामत ने आपके पूर्वजों से पूछी थी कि भाई कोई ऐसी चीज बताओ न, तो जो आग से पके और न पानी से बने, तो ऐसी कौन सी चीज होती है? तो जब लेखिका ने पूछा बार बार, तो इसलिए जो है वो बता ही नहीं पाए उस चीज का नाम। तो इसलिए जो है उनको ही वो अपनी बातों में ही जो है फंस गए। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर हो गया समाप्त। आज के लिए इतना ही।